ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने सभी विचारों का, अपनी सभी इच्छाओं का, अपने जीवन का लक्ष्य मुझे बना लो। क्योंकि जब तुम मेरे बारे में विचार करोगे, मेरा ही चिंतन करोगे, मेरा ही मनन करोगे, मुझे हर पल अपने पास महसूस करोगे, तो तुम्हारे पास दुख, चिंता और निराशा आ ही नहीं सकती। क्योंकि जो बाबा की ऊर्जा को हर पल महसूस कर सके, उससे भाग्यशाली और कोई नहीं। इसलिए मैं तुम्हें ये पाठ पढ़ा रहा हूँ कि तुम अगर नाम जप के द्वारा अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो अधिक से अधिक समय इसका अभ्यास करो, तुम्हें मेरा साथ अनुभव होगा। और जब तुम मेरा साथ पाओगे तो कोई भी माया तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि माया उन्हीं लोगों को अधिक घेरती है जो हरि से विमुख होते हैं, जो हरि के सम्मुख हो जाते हैं, हरि के चरणों में शरणागत हो जाते हैं, हरि से अपना सब कुछ हरि के ऊपर छोड़ देते हैं, तो फिर माया भी उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाती। क्योंकि माया भगवान की ही शक्ति है, वह भगवान में ही वास करती है। तो जो भगवान के बच्चे होते हैं, माया उन पर अपना पर्दा नहीं डाल पाती। और जब वे ज्ञानवान बन जाते हैं, बाबा उन्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा ज्ञानवान बना देते हैं, तो वह सब कष्टों पर, सब संघर्षों पर, सब मुसीबतों पर विजय पा सकते हैं। यह मेरी बाबा की शक्ति का ही प्रभाव है, जो सब कष्टों, सब दुखों का अंत कर देता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात यह है कि हमें श्रद्धा और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी को देखकर उससे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए कि बाबा ने उसकी तो जल्दी सुन ली और मेरी अभी तक नहीं सुनी। सबका एक निश्चित समय होता है, सबके जीवन में उचित समय पर ही सब कुछ घटित होता है जो कि बाबा ने सोच रखा होता है। इसलिए अपने मन को कभी निराश नहीं करना चाहिए। जो बाबा ने उसे दिया वह उसके लिए उपयुक्त था। तुम्हें वो जो देंगे वह तुम्हारे लिए होगा, और उसके लिए कितना समय लगता है यह बाबा को ही पता है, किसी को नहीं। इसलिए कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। भले ही हमें देर में मिले, लेकिन बाबा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही देते हैं। इसलिए उन्हें पता है कि उनके बच्चे को कब और क्या देना है। इसलिए उनके समय पर विश्वास करो, बाबा की श्रद्धा और सब्र को अपने जीवन का ध्येय बना लो। बाबा पर पूर्ण विश्वास रखो। उनके अलावा किसी दूसरे को न मानो, किसी दूसरे की बातों पर विश्वास न करो। और ना तुम्हें ये दुनिया को बताने की जरूरत कि बाबा क्या है और श्रद्धा सब्र क्या है। यह पाठ बाबा ही पढ़ा सकते हैं। जो भाग्यशाली हैं उन्हें ही यह सीखने का अवसर मिलता है। बाबा ही बता सकते हैं कि बाबा क्या है, और बाबा के भक्ति उनका अनुभव पा सकते हैं। और श्रद्धा सब्र को भी वही धारण कर सकता है जिसे बाबा करवाना चाहें। हर कोई श्रद्धा सब्र को धारण नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग कठिन है, लेकिन अगर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, गुरु का साथ प्राप्त हो, तो कठिनता कितनी भी ना आए, अंत में विजय की प्राप्ति होती है। मार्ग के सभी संकट, रोड़े, सारी परेशानियां स्वतः ही धीरे धीरे दूर होती चलती हैं। क्योंकि जिसका गुरु साथ चलता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और वह अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेता है। इसलिए बाबा का नाम जपो, बाबा के साथ रहो। बाबा सब के पालनहार हैं, सबको सब कष्टों से मुक्त करते हैं। जो एक बार प्रेम पूर्वक बाबा का स्मरण करता है, बाबा उसे अपनी कृपा प्रदान करते हैं। हमें इस झूठे जगत में और इसके प्रपंचों में न फंसकर बाबा की भक्ति करनी चाहिए, बाबा का नाम जाप करना चाहिए, जो सब कष्टों से मुक्ति दिलाता है। ये सांसारिक रास्ते और सभी स्वार्थ के लिए बने हुए हैं। बाबा का एक ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ है। बाबा हमसे उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, वे हमारा ही भला चाहते हैं। वे हमें ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं, वे हमें ऐसे कार्यों से जोड़ते हैं जिससे हमारा भला होता है। बाबा इतने कृपालु और दयालु हैं कि हमें सद्मार्ग पर लाके हमें सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं और हमें सच्चाई की राह दिखाते हैं। हमें बाबा की ऊर्जा में ही निवास करना चाहिए, बाबा को जपना चाहिए, बाबा को ही अपना सब कुछ मानना चाहिए। जिसकी सर्वस्व दुनिया बाबा ही होते हैं, उसको दुख और निराशा फिर किस बात की। मैं अपने बाबा के चरणों में अपना जीवन समर्पण करती हूँ, और ये बाबा से ये मांगती हूँ कि बाबा मुझे इन चरणों के शरणागति से कभी विरक्त न करना, कभी मुझे इनसे दूर न करना। क्योंकि यही मेरे जीवन का सर्वस्व है। मैं इन्हीं की ऊर्जा को अपने जीवन में सदैव के लिए चाहती हूँ।
जब भक्त आत्मा से बाबा को पुकारता है तो बाबा उसे हर पल अपना साथ प्रदान करते हैं और भवसागर से मुक्त करके उसे अपने परम धाम भी ले जाते हैं और सदैव जीवन में भी उसके साथ रहते हैं और उसके संकटों को हल लेते हैं, उसे सुख और शांति में जीवन प्रदान करते हैं। तो हे बाबा, अपने सभी भक्तों को अपना साथ और आशीर्वाद दो। जो अब हम इस प्रकार विनती करते हैं तो बाबा परम दयालु हैं, हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे सब्र रख, तेरा समय भी निश्चित आएगा। तेरा समय जिस दिन आएगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि बाबा का बच्चा है। बाबा ने इस पर जब अपनी कृपा की तो ये तो क्या से क्या बन गया। लोग तेरी वाह वाह करते ना थकेंगे और तुझे जब संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा तो उस वाह वाह, निंदा या स्तुति से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू तब सच्चे अर्थों में मेरा भक्त बन चुका होगा। इसलिए मेरे बच्चे प्रसन्न रह, तेरा समय, शुभ समय बहुत ही नज़दीक है। तू मेरी लीलाओं को अपने जीवन में जल्दी ही घटते देखेगा और करोड़ों बार मुझसे लिपट लिपट कर मुझे धन्यवाद करेगा और मेरा साथ के अलावा कुछ नहीं चाहेगा। प्रसन्न रह, दीर्घायु भव, ऐश्वर्यशाली भव। मैं समस्त संसार के सुखों को तुझे प्रदान करता हूँ। सुखी रहो, प्रसन्न रहो। मेरे आशीर्वाद की वर्षा सदैव तुम पर होती रहेगी। कल फिर आऊँगी साईं बचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।